नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। उदयपुर कत्ल मामला, तीनों मुल्जिमीन के NIA कोर्ट में हुई पेशी। अदालती तहवील में भेजे गए तीनों मुल्जिम को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा। गुजरात फसादात मामला, SIT के हलफनामे की बुनियाद पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। संबित पात्रा का बयान, कहा इस वक्त की गुजरात हुकूमत की छवि खराब करने की गई थी कोशिश। कांग्रेस ने बीजेपी के इल्जामात को किया सिरे से खारिज। कांग्रेस का बयान, कहा काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पिछली बार भी गुजरात असेंबली चुनाव से कबल इसी तरह की बातों को हवा दी गई थी। GST के खिलाफ एहतजाज, मुल्क भर में कारोबारियों की हड़ताल। अशिया खुर्दनी पर 5% GST लगने से है नाराज। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फायरिंग का मामला, 4 नाबालिग लड़कों की हुई गिरफ्तारी। 307 IPC के तहत मुकदमा दर्ज। गुजरात फसादात मामले में SIT के हलफनामे की बुनियाद पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस आला क़यादत ने उस वक्त के गुजरात हुकूमत की छवि खराब करने की कोशिश की थी। इन्होंने मजीद कहा कि इस काम के लिए पैसे दिए गए थे। सुबह से मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से देश देख रही है कि ये जो SIT है, SIT ने अपने एफिडेविट को कोर्ट में सबमिट किया है। एफिडेविट ने अपने जांच को कंक्लूड करके ये जो रिपोर्ट रखा है, बहुत सारे सत्य को ये सामने लाती है। बहुत स्पष्ट रूप से ये एफिडेविट कहती है कि तीस्ता सितलवाड़ और उनके साथी, उनके सहयोगी जो काम कर रहे थे, वो मानवता के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो एक पॉलिटिकल डिजाइन के साथ, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ, एक राजनैतिक मंसूबे के साथ काम कर रहे थे। और उनका मंसूबा क्या था? दे हैड 2 ऑब्जेक्टिव्स। ये 2 पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनैतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सितलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। और जो दूसरा मनसा था, द सेकेंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्रेम इनोसेंट पीपल इन गुजरात राइट 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, उनको किस प्रकार से पदच्युत किया जाए, किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाए, ताकि भविष्य का एक लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेने की क्षमता जिसमें है, उसे रोका जा सके। इस मनसा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। ये जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, इसका खुलासा एफिडेविट में हुआ है कि षड्यंत्र तो हुआ, षड्यंत्र के रचयिता कौन थे? हु वर द वंस हु वर ड्राइविंग दीज कॉन्स्पिरेसीज? अहमद पटेल। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, ही इज जस्ट अ नेम। The driving force behind Ahmed Patel was his boss, सोनिया गांधी। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी। इसलिए अपने मुख्य राजनैतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए, इसकी चेष्टा की। और यह पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है। जब भी गुजरात का चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और उनका जो इकोसिस्टम है, वो नए नए थ्योरीज सामने लाता है। पिछले गुजरात चुनाव का मैं आपको उदाहरण दूं, आपको तो याद होगा। अचानक एक दिन नरेंद्र मोदी जी का जो एक इकोसिस्टम है, अचानक बोलता है कि साहब एक डिनर हुआ जंगपुरा में कहीं, जिसमें इस देश के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर
जिसमें इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अनेक प्रबुद्ध वर्ग के नागरिक शामिल हुए, और वो षड्यंत्रकारी एक डिनर था, उसमें षड्यंत्र रचा जा रहा था कैसे मोदी जी को हराना है। पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। इस निम्न स्तर की थ्योरी के खिलाफ जब हमने आवाज उठाई, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह से गुजरात चुनाव के बाद संसद में। यह आपको तो याद ही होगा। बहुत कम होता है ऐसा कि नरेंद्र मोदी जी माफी मांगते हैं, गलतियां हजार करते हैं, माफी एक बार मांगते हैं। फिर से गुजरात चुनाव आ रहा है, फिर से वही थ्योरी शुरू हो गई। हर बार गुजरात चुनाव जब आता है तो कभी अंसारी जी का नाम लेकर शुरू हो जाएंगे, कभी स्वर्गीय अहमद पटेल जी का नाम लेकर शुरू हो जाएंगे। और मैं याद दिला दूं आपको, जिस एसआईटी ने श्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी, उसके अध्यक्ष श्री राघवन को पुरस्कृत किया गया। जवाब दें, क्यों पुरस्कृत करने की आवश्यकता? वो तो अपना काम कर रहे थे। उनको रिटायरमेंट के इतने सालों के बाद राजदूत बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो नरेंद्र मोदी जी को अब समझ लेना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हर बार चुनाव आता है तो आप कभी किसी मुस्लिम नेता का नाम जरूर लाएंगे। आपको 8 साल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया जो दिखाकर आप जीत सके अगला चुनाव। हर बार आपको पाकिस्तान की शरण में जाना होता है, हर बार आपको हिंदू मुसलमान